जो जंगल में लोग गए थे वो भी कहने लगे, सरपंच जी यही तो हम सोच रहे हैं। हमारे गांव के तुरंत बाहर जो मंदिर है यह नाग उसी मंदिर का है। सरपंच जी यह बोलते हुए खड़े हो गए कि हम अभी मंदिर चलेंगे, चलिए मेरे साथ। तभी मंदिर की तरफ गए हुए लोगों का समूह वापस आया। वे लोग पंकज को साथ लेकर आए थे। पंकज के सिर पर चोट लगी हुई थी, उस पर पट्टी की हुई थी, उसके कपड़े भी खराब थे, जैसे किसी से हाथापाई हुई होगी। ऐसा लग रहा था वो अभी थोड़ा नींद में लग रहा था। लोगों ने उसे बाहर रखी हुई चारपाई पर सुलाया। सब लोग पंकज की दयनीय भाव से देख रहे थे। उसकी पत्नी उसके पास चारपाई पर बैठ गई। वो धीरे धीरे आंसू बहा रही थी। जो लोग उसके पति को वापस लेकर आए उनको हाथ जोड़कर उसने धन्यवाद कहा। पंकज की पत्नी कहने लगी, आपने मेरे पति को वापस लाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान ऐसा गांव और ऐसे लोग सबको दें जो दूसरे की मदद करें। मुझे अब कोई चिंता नहीं है कि मैं 36 साल जिंदा रहूं या कम। मैं ऐसा ससुराल पाके धन्य हो गई जहां लोग एक दूसरे की फिक्र करते हैं। अरे पंकज, सरपंच जी ने कहा, हम सबका भी तो भाई है, हमें तो मदद करनी ही थी। तो कुसुम काकी ने पूछा, ये कहाँ मिला आपको? तब वो उनमें से एक लोग बोला, जब हम मंदिर में पहुँचे तो पंडित जी मंदिर के बाहर सफाई कर रहे थे। उन्होंने हमें देखा और हमें अपने साथ आने को कहा। तो मीरा बोली, तो फिर हम मंदिर के पीछे जो उनका घर है वहाँ चले गए उनके साथ। वहीं पर जाकर हमें पंकज मिला। उसके बाद जब हम कमरे में गए तो पंकज वहाँ लेटा हुआ था। ध्रुव ने पूरी बात बता दी। फिर उन्होंने कहा कि पंकज को ले जाओ, पंडित जी ने बोला, और वो खुद चले गए वापस मंदिर में। उन्होंने कुछ नहीं कहा। पंकज की पत्नी ने पूछा तो मीरा से जो कहने लगी, भाभी आप तो पंडित जी को जानती हो, वो कभी कुछ नहीं कहते। ध्रुव ने भी हाँ में हाँ मिलाई। अब तो पंकज कुछ ठीक हो जाए तभी पता चल सकता है कि क्या हुआ था, रात को इसकी हालत कैसे ऐसी हुई। सरपंच जी कहने लगे, अब तो पंकज ही बताएगा। हम मंदिर जा रहे हैं। सरपंच जी और राकेश जी ने भी कहा, अरे ये धातु का जो नाग देवता है जो शिवलिंग के साथ होता है वो इन लोगों को जंगल में मिला है। राकेश जी ने कहा, यह नागदेव हमारे मंदिर के ही लग रहे हैं, हम इन्हें लेकर मंदिर जा रहे हैं। सरपंच जी ने फिर से सबको बात याद दिलाई, चलो मंदिर चलते हैं। सरपंच जी और राकेश जी मंदिर के लिए रवाना हो गए। पीछे गांव के लोगों ने ध्रुव और मीरा को उनके साथ गए हुए लोगों को खाना खाने को कहा। सब लोग खाना खाने बैठे। मीरा कुछ सोच में थी। यह देखकर ध्रुव ने उससे पूछा, मीरा परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। मीरा कहने लगी, जी मैं परेशान नहीं हूँ। मैं सोच रही हूँ जिसने भी पंकज भैया का पीछा किया वो कौन हो सकता है। मैं मंदिर में दर्शन करने जा रही थी लेकिन पंकज की हालत देखकर आप सबके साथ चल पड़ी। अंदर जाती तो नाग देवता हैं या नहीं है पता चल जाता। मीरा ने अपने मन की दुविधा कह दी। तब सरपंच जी और राकेश जी गए हैं। ध्रुव बोला, कोई बात नहीं, वो सब पता करके लाएंगे। कुछ देर बाद सरपंच जी और राकेश जी वापस आ गए। सब लोग उनका ही इंतजार कर रहे थे। सरपंच जी आए और साथ में वो धातु का एक नाग देवता भी साथ में लाए थे। मंदिर के अंदर एक नाग देवता है और पुजारी जी के हिसाब से वो नागदेव ही असली हैं। सरपंच जी कहने लगे, ये नागदेव नकली हैं, हम दोनों में से कोई भी अंदर नहीं जा सकता, इसलिए इस बात को यहीं ख़त्म करना होगा। अब राकेश जी ने कहा, अब हम सबको अपने अपने काम पर लौटना चाहिए। यह इस चक्कर में जो अपना काम तो हम नहीं छोड़ सकते ना। अब सब लोग अपने अपने घर लौट ही रहे थे कि कुसुम काकी ने सबको रोक दिया और बोली, अरे आज सुबह जिस बात के लिए हम सब मिले थे वो तो इस सब चक्कर में अधूरी ही रह गई। कुसुम काकी ने सबको सुबह की बात याद दिलाते हुए कहा। तो सरपंच जी ने प्रश्न किया, कैसी बात कुसुम काकी? तो कुसुम काकी बोली, कल के दिन पंकज और मीरा दोनों सबके घर जाकर प्रश्न कर रहे थे, जैसे कि आपकी माता की मृत्यु कैसे हुई, किस माहौल में हुई। शुरुआत में तो यह ठीक लगा, लेकिन फिर आज सुबह जब हम पानी भरने गए तब हम औरतों की बातें हो रही थी। मालूम चला कि ये दोनों तो सबके घर गए थे। हाँ, कुछ घर बाकी हैं अभी, लेकिन ऐसा क्यों किया इन लोगों ने? कुसुम काकी ने अपनी बात सबको बताई। इस तरह गांव वालों के जख्मों पर नमक क्यों डालना
सही है। वो सारी लोग जो इस गम को भुलाना चाहते हैं, उन सारी मृत्युओं को भुलाना चाहते हैं, क्या गांव वालों पर इतना भरोसा नहीं है? अगर सवाल पूछने ही थे तो हमें बता देते, हम वैसे ही इनकी मदद कर देते। गांव का एक दूसरा व्यक्ति भी काकी की हाँ में हाँ मिलाने लगा। तभी सरपंच जी ने बात का खुलासा करते हुए कहा, देखिए भाइयों, मैं यह बात जानता हूँ। ध्रुव, मीरा और पंकज जब वापस आए थे उस वक्त यह बात चल रही थी। मुझे पता है इस बारे में और इसमें मेरा भी साथ है। सरपंच जी, राकेश ने प्रश्न किया, क्या आपको ऐसा लगता है किसी गांव वाले ने झूठ बोला है? सरपंच जी बोले, नहीं नहीं, ऐसा नहीं मानते, लेकिन गांव वाले को इस श्राप से मुक्त करना अति आवश्यक है। इसके लिए हम कुछ भी करेंगे। अगर आप सबकी नज़रों में गिर भी गए तो कोई गम नहीं होगा, अगर ये गांव की औरतें खुश होकर अपनी ज़िंदगी जी सकें। सरपंच जी यह कहकर थोड़ा उदास हो गए। तभी रेशमा कहने लगी, नहीं सरपंच जी, हम सब आपके साथ हैं। आप जो भी निर्णय लेंगे हम उसमें पूरा सहयोग देंगे। मीरा और ध्रुव, तब तक पंकज ठीक नहीं हो जाता, दोनों एक साथ बोले, तब तक तुम दोनों अकेले हो इसमें। सरपंच जी ने भी उनकी तरफ देखकर बोला। तब राकेश जी ने पूछा, अब पंकज कैसा है? पंकज की पत्नी ने कहा, वो पहले से ठीक है लेकिन बोलने की हालत में नहीं है। ध्रुव बोला, अब तो ठीक होगा, तभी कल रात की बातें सामने आएंगी, तभी वो बता पाएगा कुछ। तब गांव के एक व्यक्ति ने पूछा, तो क्या हम ऐसे ही डर डर कर रहेंगे? तब सरपंच जी ने उनको आश्वासन देते हुए कहा, अरे नहीं, हम गांव में कुछ रखवाले बुला लेंगे, गांव के जो अलग अलग हिस्सों में वो रखवाली करेंगे। आप सब निश्चिंत होकर अपनी ज़िंदगी जिए, हमारे होते हुए कोई डर नहीं होना चाहिए। मीरा ने कहा, एक बात तो हमें भी समझनी है, हम सही दिशा में हैं, तभी यह सारी घटना हो रही है। जो कोई भी यह श्राप का सच जानता है वो अब डरकर सामने आ रहा है। हम अब अपना कार्य नहीं रोक सकते, हमें उस पर काम करना चाहिए। सब ने मीरा की बात पर सहमति जताई। सब अपने अपने घर लौट गए और मीरा अपने प्रश्न लेकर किसी के घर पर गई नहीं, और सरपंच जी वहाँ बैठे बैठे फिर कुछ सोच में पड़ गए। सरपंच जी ने सबको अपने अपने घर भेज दिया, लेकिन उन्हें अब चिंता हो रही थी। वो जानते थे कि सबको अब हिम्मत से रहना होगा, कुछ तो होगा जो सबको चौंका देगा। सबके डर का इम्तिहान है, उनको तैयार रहना होगा। सरपंच जी सोचते सोचते अपने काम में लग गए। इस तरफ मीरा भी सबके घर जा चुकी थी, कुछ नया जानने को नहीं मिला। कुछ देर बाद ध्रुव घर आया, वो कुछ सोच में लग रहा था। मीरा उसे देखते ही समझ गई कि कुछ हुआ है। मीरा बोली, अजी क्या बात है जी, क्यों उदास हो? हम तो आपकी राह में तरस रहे थे और आप यूँ उदास मुखड़ा लेके आ गए। मीरा ध्रुव के मन की दूसरी दिशा में उसे ढालने की कोशिश कर रही थी। ध्रुव बोला, क्या बात है, आज तो हमारी जान काफ़ी अच्छी और रंगीन भाव में लग रही है। ध्रुव ने भी उसकी इस कोशिश को आगे बढ़ाया। मीरा बोली, हाँ क्यों नहीं, आप हो ही इतने रूपवान, कोई भी आपके मुंह में पड़ जाए। ध्रुव मीरा की तरफ बढ़ते हुए बोला, सोच लो, हम छोड़ेंगे नहीं, बस शुरुआत तुमने की है। मीरा बोली, अच्छा क्या इरादे हैं आपके? तब ध्रुव उसे बोला कि इरादे तो आप जानती हैं। तब वह ध्रुव मीरा शर्माते हुए कहने लगी, नेक नहीं लगते आपके इरादे। तब ध्रुव कहने लगा, नेक इरादे रखना भी नहीं चाहते। मीरा शर्मा के ध्रुव के गले लग गई। ध्रुव मीरा के मुख को अपनी ओर खींचता और कुछ पल के लिए मीरा और ध्रुव अपनी और गांव की सारी परेशानियां भुलाकर एक दूसरे का साथ पाते हैं, और ध्रुव और मीरा एक दूसरे को जो अपने लिए समय देते हैं और सब कुछ भूल जाते हैं। मीरा इस पल को जी लेना चाहती थी। मीरा हमेशा ध्रुव को खुश देखना चाहती थी। ध्रुव भी मीरा के प्यार में खो गया था। इस पल वो सिर्फ मीरा और अपने संबंधों के बारे में सोच रहा था। आज वो दोनों एक दूसरे के होकर रहना चाहते थे और उन दोनों को रोकने वाला कोई नहीं था। दूसरे दिन सुबह मीरा की पहले आंख खुल गई। वो ध्रुव को निहार रही थी। तभी ध्रुव भी जाग गया। मीरा उसे देखकर वहाँ से जा रही थी। ध्रुव ने उसका हाथ पकड़कर रोक दिया। जल्दी क्या है मीरा, सूर्योदय होने में अभी कुछ क्षण बचे हैं। ध्रुव ने जो कहा तो मीरा कहने लगी, जानती हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ काम है। तो ध्रुव बोला, अच्छा ठीक है जाओ, लेकिन ये बताओ कल क्या हुआ था रात को, कुछ नींद पूरी नहीं है तुम्हारी?
तब मीरा वहाँ से चली गई और कहने लगी, आप जानते हो कि नींद पूरी क्यों नहीं हुई? रीना कब लौटेगी? ध्रुव ने नाश्ता करते हुए मीरा से पूछा। तो मीरा बोली, अभी कल शाम को ही तो गई है, दोस्त के घर कहकर गई है, शहर में 2-3 दिन बाद ही लौटेगी। तब ध्रुव बोला, वैसे कल शाम को आप कुछ चिंता में दिख रहे थे। ध्रुव को जो देखकर मीरा कहने लगी, क्या बात थी? तब ध्रुव बोला, कुछ नहीं, बस यही सोच रहा था कि गांव में इतने सारे लोग हैं तो सिर्फ पंकज ही निशाना क्यों बना? तो मीरा बोली, वो तो मैं भी सोच रही थी, पंकज का ऐसा क्या पता चल गया होगा कि वो इस तरह का शिकार बन गया। मीरा ने ध्रुव की बात को भी जो आगे बढ़ा दिया और एक ही तरह दोनों सोच रहे थे। कुछ देर बाद मीरा को कुछ याद आया और बोली, ध्रुव, पंकज पर हमला तो रात को हुआ था, लेकिन पंकज ने अपनी पत्नी से कहा कि कोई शाम से उसका पीछा कर रहा था। हाँ, ध्रुव बोला, मतलब वो इंसान कल पूरे दिन इसी गांव में था या फिर अभी भी यहीं है? ध्रुव ने भी मीरा की बात को आगे बढ़ा दिया। वो दोनों तुरंत सरपंच जी के पास गए। देखा तो सरपंच जी घर पर नहीं थे। तभी ध्रुव ने कहा, नमस्ते भाभी, सरपंच जी कहाँ हैं? तब सरपंच जी की पत्नी ने उत्तर दिया, जी वो तो खेत में गए हैं, बहुत दिन से नहीं गए थे, लेकिन आज अचानक उनका मन हुआ तो चले गए। अब वो दोनों मीरा और ध्रुव बाहर आ गए। मीरा बोली, हम दोनों में से एक सरपंच जी के पास जाएगा और एक दुकान पर। ध्रुव बोला, ठीक है। मीरा कहने लगी, तो हम सरपंच जी के पास जाते हैं, आप दुकान पर जाएं। तो और यह कहकर मीरा जो सरपंच जी के खेतों की तरफ चल पड़ी। थोड़ी देर में वो सरपंच जी के खेत पर पहुंची और खेत पर पहुंचकर वह सरपंच जी के नौकर से कहने लगी, नमस्ते काका, सरपंच जी आपके साथ खेत पर आए थे ना? मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, ज़रूरी काम है। तो जो वह कहने लगे, काका जी, सरपंच जी तो हमारे साथ नहीं आए बिटिया, वो तो कितने दिन से खेत पर नहीं आए हैं, वो तो पूरा दिन इस श्राप को मुक्त कराने के विषय में लगे रहते हैं, अभी भी वो इसी काम के लिए गए हैं। मीरा कहने लगी, मुझे भी उनसे इसी सिलसिले में बात करनी थी, क्या आप बता सकते हैं वो कहाँ गए हैं? तब काका कहने लगे, जी पक्का तो नहीं जानते बिटिया, लेकिन शायद वो मंदिर की तरफ गए हैं जो गांव के बाहर है। मीरा बोली, जी धन्यवाद काका, और मीरा वहाँ से दुकान पर गई और ध्रुव को सारी बात बताई। अब वो दोनों सरपंच जी का आने का इंतजार कर रहे थे। उसी दौरान पंकज की पत्नी वहाँ पर आई और उसने कहा, जी पंकज को अब ठीक तरह से होश आ गया है, वो आप दोनों को बुला रहे हैं, सिर्फ आप दोनों को ही बताएंगे पहले। ध्रुव और मीरा पंकज की पत्नी के साथ जल्दी से जल्दी उनके घर पहुँचे। पंकज बैठा हुआ था, इन दोनों लोगों का इंतजार कर रहा था। ध्रुव ने पूछा, कैसे हो अब तुम पंकज? पंकज ने कहा, मैं ठीक हूँ, बात कर सकता हूँ, खड़ा होने में अभी थोड़ी देर लगेगी। तो मीरा ने पूछा, कहो पंकज, क्या हुआ था उस रात? पंकज बोला, शाम को जब मैं वापस घर लौट रहा था तो लगा कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। घर आकर मैंने अपनी पत्नी को यह बात बताई। फिर कुछ देर रात को कुछ आवाज़ें आईं बाहर से। जब मैं बाहर गया तो देखा किसी को और ये आवाज़ नहीं आई है, सिर्फ मुझे ही आई थी। मैं कुछ देर खड़ा रहा पर कुछ नहीं हुआ। मैं आगे गया, इसको यहाँ पर रहने को मैं बोल कर गया था। आपने हम लोगों को बुलाया क्यों नहीं? ध्रुव कहने लगा, तो हम भी आपके साथ चलते। पंकज बोला, हाँ, लेकिन मुझे लगा कि कोई वहम होगा मेरा, मैं खुद देख लूँ, पहले फिर सबको बताऊँगा। तब उसकी पत्नी कहने लगी, पंकज की फिर तुम गए, आगे क्या हुआ? तब पंकज बोला, मैंने कुछ परछाई देखी और उसके पीछे पीछे गया। मैं जब तक समझता कि वो परछाई मुझे फंसाने के लिए थी, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मीरा ने पूछा, मतलब? तो पंकज बोला, मतलब उस परछाई का पीछा करते करते मैं गांव के बाहर वाले मंदिर के पास पहुंच गया। देखा तो मंदिर के पास कोई 3 लोग खड़े थे। वो लोग हथियार लेके खड़े थे। मैं उनसे लड़ा, लेकिन मैं अकेला था। आवाज़ सुन के पुजारी जी बाहर आए, लेकिन उन्हें देखकर वो लोग भाग गए और फिर मैं अपने घावों की वजह से बेहोश हो गया। वापस उठा तो तुम लोग गांव में मुझे लेकर आए थे। पंकज ने सारी बात कही। कुछ अजीब था उन लोगों में, या फिर पूरी घटना में ऐसा कुछ तुम्हें लगा जो आश्चर्यजनक हो? मीरा ने पंकज से पूछा। तो पंकज कहने लगा, नहीं मीरा, मुझे ऐसा कुछ भी अजीब नहीं लगा। मुझे उनके ठीक से चेहरे भी नहीं दिखे। उन लोगों ने मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ था
लेकिन मुझे अब यह बात समझ में आ गई है कि कोई तो है जो हमें रोकना चाहता है यह काम करने से। तो मीरा ने कहा, सही कह रहे हो पंकज, हम भी यही बात कर रहे थे। जो व्यक्ति गांव में शाम से तुम्हारा पीछा कर रहा था वो व्यक्ति कल पूरा दिन गांव में ही होना चाहिए था। तो मीरा कहने लगे, हम सरपंच जी से भी मिलने गए थे भैया इस विषय पर बात करने के लिए। सरपंच जी भी बहुत चिंता में हैं। पंकज की पत्नी कहने लगी, इन दिनों शराब की वजह से बुरी घटनाएं बढ़ गई हैं। कुछ तो बड़ा होगा, हम सबको अब एक होके रहना पड़ेगा। ध्रुव बोला, सही कह रही हो भाभी जी आप। पंकज जी, मीरा ने पूछा, शाम वाला जो व्यक्ति था जिसने आपका पीछा किया, क्या उसे मिलाकर 3 व्यक्ति थे या 4? मेरा मतलब है वो लड़ने में भी था। तब पंकज जी बोले, नहीं मीरा, वो लड़ने में नहीं था, वो इसे खड़ा हुआ देख रहा था। कुछ देर सोचने के बाद पंकज बोला, शाम को जो व्यक्ति मेरा पीछा कर रहा था वो कद में छोटा था, लेकिन रात को जो व्यक्ति था वो कद में बड़ा था। तो उस पंकज की पत्नी कहने लगी, तुम इतना पक्के तरीके से कैसे कह सकते हो? पंकज बोला, क्योंकि शाम वाला व्यक्ति जब पीछे आ रहा था तो मैंने एक बार मुड़ के देखा था, लेकिन वो किसी वस्तु को दुकान पर लेने के लिए खड़ा हो गया। अब मैं बिना वजह तो उसे कुछ पूछ भी नहीं सकता था, लेकिन रात वाला व्यक्ति जो जब मंदिर पर पहुंचा तो वो सामने आके खड़ा हो गया था और दूसरे ही पल बाकी 3 व्यक्ति और आ गए और वो चला गया। पंकज ने अपनी सारी बात बता दी। तब पंकज की पत्नी ने कहा, हमें सरपंच जी से बात करनी चाहिए। मीरा ने कहा, हाँ, लेकिन अभी वो किसी काम से बाहर गए हैं। तब पंकज मीरा की तरफ देखते हुए पूछने लगा, हमने जो जानकारी हासिल कर रहे थे ना, उसका क्या हुआ? कुछ नया पता चला? मीरा ने जवाब दिया, नहीं, सबका एक ही जवाब है, गांव वालों को अब पता भी चल चुका है इस बारे में। पंकज की पत्नी ने कहा, मैं सबके लिए चाय नाश्ता लाती हूँ। मीरा बोली, मैं भी आपकी मदद करती हूँ भाभी। पंकज कहने लगा, ध्रुव, वो किताब जिसमें सब कुछ लिखा था हमने, वो लेके आ सकते हो? हम उसे दोबारा पढ़ेंगे। ध्रुव बोला, ठीक है, मैं लेके आता हूँ। और यह कहकर ध्रुव घर चला गया। थोड़ी देर में पूरी जानकारी वाली किताब ले आया। वो और पंकज उसे धीरे धीरे और बारीकी से देखने लगे। मीरा और पंकज की पत्नी भी चाय नाश्ता लेकर आ गई। थोड़ी देर काम को छोड़ दो जो दोनों, मीरा ने दोनों को बुलाया और पहले पेट पूजा कर लो। सब ने मिलके नाश्ता किया और फिर ध्रुव को दुकान पर जाना था, वो तो चला गया। पंकज की पत्नी अपने काम में लग गई। मीरा और पंकज के साथ दोनों मिलकर किताब देखने बैठ गई। मीरा कहने लगी, मुझे लगता है हमें उन सारे घरों को देखना चाहिए जिसमें पंकज तुम गए थे, क्योंकि कुछ पूछताछ करने तो तुम भी गई थी ना। पंकज कहने लगा, लेकिन तुम पर कोई हमला नहीं हुआ और मुझ पर ही हमला हुआ, मतलब हम उस घर में किसी ना किसी ने तो झूठ बोला होगा। पंकज ने अपने मन की बात मीरा को बताई। मीरा कहने लगी, वो दोनों किताबों में पंकज वाले घरों की जानकारी पढ़ने लगी, क्योंकि पंकज जिन जिन घरों में गया था उनकी जानकारी जरूरी थी देखनी, तभी तो पता चलेगा कि पंकज किस किस के घर गया था। अब वे दोनों किताब में पंकज वाले घर की जानकारी पढ़ने लग गए, लेकिन दोनों की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। दोनों को सब कुछ ठीक ही लग रहा था। सब लोग एक ही बात बोल रहे थे किताब के हिसाब से। कोई तो है जो झूठ बोल रहा है, कुछ तो है जो हम नहीं देख पा रहे हैं, पंकज कहने लगा। तो मीरा ने कहा, मैं सोच रही थी पंकज, हम लोगों को शिव जी के मंदिर के पास जाना चाहिए, वहाँ कुछ ना कुछ सुराग जरूर मिलेगा। पंकज बोला, हाँ मीरा, लेकिन अभी गए तो पुजारी जी हमको वहाँ से भगा देगा, उसे शक होगा वो अलग। मीरा ने सुझाव दिया कि पंकज, हम उस दिन का इंतजार करेंगे जिस दिन पुजारी जी वहाँ पर नहीं होंगे। पंकज बोला, ऐसा दिन तो कभी नहीं आएगा मीरा, हमें जो करना है आज रात को ही करना होगा। हमें आज रात को वहाँ जाना होगा। ध्रुव और मेरी पत्नी को यहाँ छोड़ जाएंगे, हम चलेंगे। ये पीछे से कुछ होगा तो कोई तो चाहिए ना घर पे। तो मीरा बोली, ठीक है, मैं ध्रुव से बात करती हूँ और फिर बताती हूँ। बोलकर मीरा अपने घर की तरफ जाने लगी। मीरा घर पहुँची और देखती है कि कोई कागज पड़ा है घर के आंगन में। उसने उस कागज को उठाया और पढ़ा। उसमें लिखा था, खुद को जिंदा रखना चाहती हो तो छोड़ दो खोजबीन करना। मीरा यह लेकर भागी, लेकिन आसपास कुछ नहीं था। वो पास के घर में गई और बोली, काकी
क्या कोई आया था मेरे घर? तब काकी कहने लगी, नहीं, मैं तो यहीं हूँ। अगर कोई तुम्हारे घर पर कोई आता तो यहीं से निकल कर जाता, मुझे दिख जाता। तो मीरा बोली, ठीक है काकी। काकी बोली, कुछ हुआ है मीरा, बेचैन लग रही हो? मीरा बोली, नहीं काकी, कुछ नहीं, थोड़ी थकान है। काकी से कहकर मीरा वहाँ से दुकान पर गई ध्रुव के पास। ध्रुव अपने काम में व्यस्त था। मीरा ने कुछ देर इंतजार किया। ध्रुव कुछ पल में मीरा के पास आया और बोला, क्या बात है मीरा, वैसे तो तुम कोई भी ग्राहक हो बात बोल देती हो, तुम तो सबको अपना मानती हो। अभी 2 ग्राहक चले गए, तुमने कुछ नहीं बोला। तो मीरा ने उसकी ओर वो कागज बढ़ाया और बोली, यह हमारे घर के आंगन में मिला है। ध्रुव ने उसके हाथ से वो कागज लिया और पढ़ा। कुछ देर ध्रुव उसे देखता रह गया। ध्रुव बोला, घबराना नहीं है हमें, जिसने भी यह किया है वह हमें डराना चाहता है। हमें डरना नहीं है, हम ये लेकर सरपंच जी के पास चलते हैं और पंकज को भी लेकर चलते हैं। ध्रुव, पंकज और मीरा जो तीनों सरपंच जी के घर पहुँचे। सरपंच जी अब आ चुके थे अपना कार्य करके। उनकी पत्नी उन्हें खाना परोस रही थी। उनकी पत्नी ने तीनों का स्वागत किया। आइए, सरपंच जी की पत्नी बोली, सरपंच जी अभी खेत से आए हैं, अगर थोड़ी देर इंतजार कर लें तो आप लोग वो खाना खा लें। तो मीरा ने कहा, जी ठीक है, हम बाहर बैठे हैं। सब लोग बाहर बैठे हुए थे। कुछ पल बाद सरपंच जी अपना भोजन समाप्त करके वहाँ आए। उन्होंने सबको नमस्कार किया और बोले, कहिए क्या मिला है नया इस काम में? सरपंच जी ने पूछा। तो मीरा और ध्रुव ने वो कागज़ सरपंच जी को दिखाया और बोले, ये हमारे घर में मिला है। सरपंच जी ने उसे पढ़ा और बोले, मतलब कोई तो है जो इस गांव का ही है, इन सब के पीछे वो इंसान इसी गांव में है। हम एक काम करते हैं, गांव से 2 दिन तक कोई बाहर नहीं जाएगा और ना ही दिन में और रात को अंदर आएगा। मीरा और पंकज एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कुछ पता चला? सरपंच जी ने फिर पूछा। मीरा ने बोला, हाँ, एक झूठ पकड़ा गया है। ध्रुव और पंकज मीरा की तरफ आश्चर्यचकित निगाहों से देखते हैं। ध्रुव ने पूछा, क्या झूठ मीरा? मीरा ने उत्तर दिया, सरपंच जी का झूठ। सरपंच जी आश्चर्य से बोले, मैंने कौन सा झूठ बोला है? तो पंकज ने कहा, जहाँ तक हमें पता है सरपंच जी तो जान छिड़कते हैं इस गांव पर, वो कैसे झूठ बोल सकते हैं? तब वो कहने लगी, मीरा, मैं ये नहीं कह रही कि उन्होंने गांव के खिलाफ झूठ बोला है, मैं तो यह कह रही कि उन्होंने गांव के लिए झूठ बोला है। ध्रुव ने पूछा, मतलब? तो मीरा कहने लगी, यही कि आज सुबह जब मैं इनसे मिलने यहाँ आई तो सरपंच जी की पत्नी ने बताया कि ये खेत में गए हैं। जब मैं खेत में गई तो पता चला कि वहाँ तो ये आए ही नहीं। तब सरपंच जी की तरफ पंकज और ध्रुव देखने लगे। तब मीरा कहने लगी, और वहाँ पूछा तो उन्होंने कहा कि गांव में श्राप की कुछ बात को लेकर सरपंच जी कहीं गए हैं, काका ने मुझे बताया। सरपंच जी बोले, हाँ यह सच है, मैं आज सुबह खेत में नहीं गया था, मैं पंडित जी से मिलने गया था, उनको बताने जो कुछ भी हुआ है आगे क्या करना चाहिए इसके बारे में पूछना था। मैंने घर पे ये बात नहीं बताई क्योंकि मैं अकेला जाना चाहता था, मैं किसी और की जान जोखिम में नहीं डालना चाहता। ध्रुव ने कहा, सरपंच जी आप जो भी करें किसको बता कर जाएं, कुछ हो गया तो आपको तो हम कैसे कुछ हो गया तो हम कैसे रह पाएंगे आपके बिना, तो यह कार्य कभी ख़त्म ही नहीं होगा। सरपंच जी ने कहा, ध्रुव सही कह रहे हो, मुझे इस गांव में आए हुए कुछ ही महीने हुए हैं, मीरा कहने लगी, लेकिन इतना तो मैं जानती हूँ गांव वाले सरपंच जी से बेहद प्रेम करते हैं और आप पर बेहद भरोसा भी करते हैं। सरपंच जी बोले, ठीक है, लेकिन हम यह कागज़ के बारे में पता करते हैं, इस वक्त आप लोग जाके थोड़ा आराम करें। तब पंकज ने प्रश्न किया, सरपंच जी हम आज रात को गांव के बाहर वाले शिवजी मंदिर जाना चाहते हैं, कुछ तो जो वहां से पता चल सकता है। सरपंच जी ने पूछा, ऐसा क्यों? पंकज जी ने जवाब देते हुए कहा, पता नहीं सरपंच जी, वहाँ उस दिन जो हुआ मेरे साथ उसकी बात वहाँ मुझे लग रहा है कि एक बार तो और जाना चाहिए। सरपंच जी बोले, ठीक है, मैं उस जगह के पहरेदार को बोल दूंगा और गांव वालों को इकट्ठा करो, सबको सूचना भी देनी है। तभी तीनों घर जा रहे थे, तभी पंकज का ध्यान धातु के बने नागदेव पर पड़ा। वो कुछ क्षण रुक गया और उसे देखकर बाकी दोनों रुक गए, यानी तीनों एक साथ रुक गए।
ध्रुव ने पूछा, क्या हुआ पंकज, खड़े क्यों रह गए? पंकज ने नागदेव की ओर इशारा करते हुए कहा, यह तो शिव जी के मंदिर के नागदेव हैं। तो ध्रुव बोला, हमें भी यही लगा था, लेकिन जब वहाँ जाकर पूछा तो पुजारी जी ने उनसे कहा कि मंदिर में जो है वही असली नागदेव हैं, ये तो नकली हैं। सरपंच जी ने पंकज को बताया। पंकज बोला, ये कहाँ मिला आपको? तब सरपंच जी बोले, जब तुम गुम हो गए थे ना पंकज, तब गांव के लोगों को जो समूह मैंने जंगल में तुम्हें ढूंढने के लिए भेजा था, तो उन लोगों को ये जंगल में मिला और दरअसल यह तुम्हारी पत्नी को ही मिला था, सरपंच जी ने जवाब दिया। थोड़ी देर पंकज सोच में पड़ गया। वो कुछ सोच रहा था। यह देखकर सरपंच जी वापस अपनी जगह पर बैठ गए। उन्होंने बाकी दोनों को भी बैठने को कहा। कुछ पल बाद सोचकर जो पंकज बोला, सरपंच जी, मैंने एक नागदेव, जो फिर मंदिर वाले नागदेव उस दिन देखे थे, उन तीनों बदमाशों में से एक के पास थे। नहीं, किसी के पास नहीं था, किसी के पास तो था ये धातु वाले नागदेव, याद नहीं आ रहा। जो पंकज जो याद करने की कोशिश करने लगा, वह कहने लगा, आज रात वहाँ जाकर ही कुछ याद आएगा। पंकज ने अपनी बात पूरी की। सरपंच जी की आज्ञा मिल चुकी थी। रात को पंकज और मीरा जाने वाले थे। सरपंच जी भी उस कागज की लिखाई की खोज शुरू कर दी। दूसरे दिन पंडित जी गांव आने वाले थे। सरपंच जी ने यह बात किसी को नहीं बताई। पंडित जी के अनुसार गांव के लोगों को कुछ ना खबर हो, यही अच्छा था। पंडित जी को यकीन था कोई तो गांव में से है ही जो इन सब में शामिल है। शायद वो इतने सालों पहले इसमें ना रहा हो, लेकिन वो किसी की कठपुतली बना हुआ हो। रात का समय हो चला था। मीरा और ध्रुव पंकज के घर पहुँचे। पंकज की पत्नी कुछ चिंतित थी। मीरा ने यह देखा और पूछा, क्या बात है भाभी, परेशान हो? तब वह कहने लगी, परेशान कैसे ना हूँ मीरा, डर लग रहा है। पंकज भी अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुए हैं और वो वापस वहाँ जाना चाहते हैं। मीरा कहने लगी, पंकज बोला, मैं सोच रहा था कि हम सब चलते हैं। सरपंच जी को तो पता है हम कहाँ गए हैं। अगर कुछ हो भी गया तो हम सबको ढूंढने आ ही सकते हैं। वो गांव वालों की मदद से ध्रुव ने भी अपने मन की बात कह दी कि सरपंच जी को तो मालूम ही है कि हम मंदिर की तरफ जा रहे हैं। मीरा ने ध्रुव की बात मानते हुए कहा, ठीक है, हम सब चलते हैं। सब लोग मुख पर कपड़ा बांध लेते हैं, नीचे पायजामा और ऊपर कुर्ता पहना सबने, जिसमें दौड़ने में आसानी हो। डाकू लग रहे हैं सब, ध्रुव ने मजाक करते हुए कहा। तब पंकज की पत्नी ने कहा, सही कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसे कहीं पर जाऊंगी। पंकज ने कहा, हमें चलना चाहिए, सुबह सबके उठने से पहले वापस भी आना है। चारों लोग मंदिर की दिशा की तरफ बढ़ते हैं। रात के करीब 11 बजे थे। धीरे धीरे हर ओर देखते जा रहे थे। गांव के बाहर उन्हें जो रखवाले मिले, सरपंच जी ने उन्हें आज ही नियुक्त किया था। उन्होंने इन चारों को रोका, रुको, कौन हो तुम लोग, ऐसे क्यों जा रहे हो गांव से बाहर? उन्होंने अपनी बंदूक आगे बढ़ाकर पूछा। तब मीरा ने कहा, हम इसी गांव के लोग हैं। हमने आज सरपंच जी की अनुमति मांगी थी बाहर जाने की। आपको जो खबर तो लग गई होगी। तब वो बोले, हाँ, बात तो आई थी मेरे पास, ठीक है, लेकिन वापस आने पर तुम ही लोगों तो ये कैसे पता चलेगा हमें? कुछ देर सोचने के बाद मीरा अपनी एक कान की बाली दे देती है और कहा कि जब हम वापस आएंगे तो आपसे ये लेंगे। इतना बोलकर वो लोग आगे बढ़े। मंदिर पर पहुँचे तो देखा चारों तरफ शांति थी, कोई आवाज़ नहीं थी, सिर्फ कुछ जानवरों की आवाज़ आ रही थी। धीरे धीरे वो लोग मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ते गए। सबसे पहले वो लोग मंदिर के बाहर दर्शन करने गए और वो कहने लगे, हे भगवान, इस गांव में बहुत सालों से दुख झेल रहा है, इन तकलीफ़ों से इन्हें दूर करिए प्रभु। मीरा दोनों हाथ जोड़कर गांव को श्राप मुक्त होने की प्रार्थना करने लगी। मंदिर में दर्शन करने के बाद पंकज उन सबको पुजारी जी की कुटीर के पास ले गया जहां उस पर हमला हुआ था। पंकज चारों तरफ देखता है और याद करने की कोशिश करता है कि उस दिन क्या क्या हुआ था। उसने कुछ पल याद किया और फिर वो कुछ याद करके चौंक गया। वो सबको इशारा करता है और वापस मंदिर के पास लेके आता है। तभी ध्रुव ने पूछा, क्या हुआ पंकज, क्या याद आया तुम्हें? पंकज कहता, उस दिन वो नागदेव उन 5 में से किसी के पास था। जब मैं यहाँ पहुँचा तो जिसका पीछा कर रहा था वो दूर खड़ा था, उसके पास कुछ नहीं था।
फिर 3 लोग आए जिन्होंने मुझ पर हमला किया। उसके बाद मैं उनसे लड़ा और फिर पुजारी जी बाहर आए। पंकज ने इतना ही बोला, फिर वो कुछ सोच में पड़ गया। आगे किसके पास थे नागदेव? मीरा ने पूछा। पंकज ने सोचते हुए खुलासा किया, पुजारी जी के पास थे नागदेव। मीरा ने कहा, क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? पंकज बोला, मैं सच कह रहा हूँ, वो नागदेव पुजारी जी के पास ही थे। पंकज ने वापस दोहराते हुए कहा। थोड़ी देर सब एक दूसरे की तरफ देखते रहे। कुछ मिनट बाद ध्रुव को कुछ याद आया। वो मंदिर के अंदर गया। मंदिर के गर्भगृह में जाने वाले दरवाजे पर ताला लगा था। तब मीरा ने कहा, ध्रुव ने सबको बताया कि हमें मंदिर खोलकर अंदर जाना होगा, लेकिन इसके लिए हमें पुजारी जी की कुटी में जाना होगा और चाबी लानी होगी, मीरा ने कहा। तब पंकज कहने लगा, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, अगर नागदेव पुजारी जी के पास थे तो फिर वो जंगल में कैसे पहुंचा? मीरा भी कहने लगी, हाँ, ये बात तो सोचने वाली है। तब पंकज की पत्नी ने कहा, हो सकता है कि इन लोगों ने पुजारी जी को भी हानि पहुंचाई हो और नागदेव ले लिया हो। तब पंकज ने कहा, लेकिन अगर ऐसा होता तो पुजारी जी के शरीर पर कोई घाव होना चाहिए था, जिससे यह पता चल सके कि उनके साथ भी उन दैत्यों ने बदतमीजी की थी। मीरा ने कहा, उन्होंने तो नागदेव को भी पहचानने से इनकार कर दिया था। अगर वो नागदेव उनका है तो वापस लेते। जब सरपंच जी आए तो उन्होंने मना किया था। ध्रुव ने कहा, मीरा तुम सही कह रही हो, कुछ तो है पुजारी जी हमसे छुपा रहे हैं। मीरा ने पूछा, अब क्या करें? तब ध्रुव बोला, कल सुबह जब पुजारी जी ये मंदिर खोलेंगे तब हम चाबी चुराएंगे, उसके बाद कुछ हो सकता है। हाँ, कल सरपंच जी वहाँ से वो धातु के नागदेव भी साथ लाएंगे। पंकज ने कहा। तो मीरा ने कहा, ठीक है, तो अभी के लिए चलते हैं, कल सुबह मंदिर वापस आ जाएंगे। चारों लोग गांव की तरफ बढ़ने लगे और गांव के बाहर पहुंचते ही जो पहरेदार थे उन्होंने उन्हें जाने दिया। अब सब अपने अपने घर चले गए। मीरा और पंकज की शादीशुदा जिंदगी जैसे तैसे चल ही रही थी, ऐसा लग रहा था उनको, लेकिन मीरा जानती थी जिस दिन यह सब खत्म हो जाएगा फिर शगुन ही शगुन है। दूसरे दिन सुबह चारों सरपंच जी के घर गए। सरपंच जी को सब कुछ बताया। सरपंच जी ने कुछ देर सोचकर कहा, देखो बच्चों, तुम लोग काफ़ी छोटे हो, अपनी ज़िंदगी क्यों दांव पर लगा रहे हो? मैं कुछ करूँगा इन सब में। तो पंकज ने कहा, यह क्या कह रहे हो आप सरपंच जी? इतना आगे बढ़ने के बाद हम पीछे नहीं हटेंगे। तब ध्रुव ने पंकज का साथ देते हुए कहा, पंकज सही कह रहा सरपंच जी, इतने सालों बाद कुछ सुराग मिला है, इसे ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? सरपंच जी, कल वाले वो कागज़ का क्या हुआ, कुछ पता चला? मीरा ने पूछा। सरपंच जी ने कहा, हाँ, आज सब गांव वालों को बुलाया है, दोपहर को सबकी लिखावट की जांच होगी। मीरा ने बोला, हम अभी फिर से मंदिर जा रहे हैं। सरपंच जी उनको आज्ञा देते हुए कहते हैं, ठीक है, ध्यान से करना जो भी करना है। वो सब दोबारा मंदिर में गए और पुजारी जी उस समय मंदिर में थे। कुछ लोग दर्शन कर रहे थे और पुजारी जी का ध्यान मंदिर के कार्यों में था। मौका देख ले मीरा और ध्रुव, जो देखकर उनके कुटिया की तरफ आ गए और कुटिया खोलकर अंदर आ गए। उन लोगों को पता था कि पुजारी जी चाबी मंदिर में नहीं रखते तो उनकी कुटिया में होगी। पुजारी जी की कुटिया में कोई नहीं जाता था, सब पुजारी जी से डरते थे गांव के, इसलिए वहाँ जाना है कि किसी भी गांव वाले में हिम्मत नहीं थी। लेकिन आज डर तो मीरा और ध्रुव के लिए जैसे ख़त्म ही होने वाला था। आज तो उन्होंने ठान ही लिया था, कुछ भी हो आज मंदिर की चाबी वो लेकर रहेंगे। ध्रुव और मीरा कुटिया के अंदर गए। कुटिया छोटी सी थी, एक तरफ चूल्हा था और एक तरफ चारपाई, थोड़ा किचन का सामान था और जीवन जीने के लिए ज़रूरी वस्तुएं। एक संदूक था चारपाई के पास। ध्रुव ने संदूक खोला और मीरा ने चारपाई के आसपास की जगह में ढूंढा। मीरा को वहाँ कुछ नहीं मिला। मीरा और जगह खोज रही थी, तभी उसकी नज़र दरवाजे के पीछे लटक रहे कपड़ों पर पड़ी। पैंट और शर्ट थे। थोड़ी देर वो सोच में पड़ गई, फिर उसमें चाबी खोजी। मीरा को चाबी मिल गई। मीरा ने आहिस्ता से बोला, ध्रुव चलो, चाबी मिल गई। मीरा का ध्यान अब ध्रुव पर पड़ा ही नहीं था कि उसने ध्रुव की तरफ देखा तो ऐसा लगा कि ध्रुव कुछ आश्चर्य में था। वो ध्रुव के पास गई और मीरा ने धीमी आवाज़ में पूछी, क्या बात है? संदूक में ऐसा क्या देख रहे हो?
ध्रुव ने जवाब दिया, ये संदूक कुछ अजीब है, सामान नहीं है ज़्यादा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ज़मीन से चिपका हुआ है। मीरा ने कुछ कपड़े हटाए और एक तस्वीर देखी। ध्रुव को वो तस्वीर मीरा ने दी। यह किसकी तस्वीर है? मीरा ने पूछा। तो ध्रुव ने जवाब देते हुए कहा, पता नहीं, यह लड़की की पास में खड़े पुजारी जी की है। तब मीरा ने कहा, जो भी हो, हम वापस आएंगे, लेकिन अभी चाबी मिल गई है तो मुझे लगता है हम यहाँ से चलना चाहिए हमें। ध्रुव बोला, ठीक है, और दोनों कुटिया से बाहर चले गए। सब लोग घर की तरफ आगे बढ़े। मीरा अपनी सोच में थी, कुछ उसके मन को समझ नहीं आ रहा था। ध्रुव भी कुछ सोच में लगा हुआ था। यह देखकर पंकज ने पूछा, क्या हुआ ध्रुव और मीरा, तुम दोनों क्या सोच में डूबे हुए हो? तब मीरा कहने लगी, मैंने ये चाबी एक पैंट से निकाली। कुटिया के दरवाजे के पीछे पैंट और शर्ट लटक रहे थे। पुजारी जी ऐसे कोई कपड़े नहीं पहनते, क्या कभी किसी ने देखा उन्हें ऐसे कपड़े पहनते हुए? मीरा ने पूरी बात बताई और अपना प्रश्न भी रखा। तब ध्रुव ने जवाब दिया, नहीं मीरा, पुजारी जी कभी ऐसे वस्त्र नहीं पहनते। मैं और पंकज तो यहाँ बचपन से आते हैं, लेकिन उनको कभी अलग वस्त्रों में नहीं देखा। नाग पंचमी के दिन वो लोग गांव के भोग लेने भी आते थे, लेकिन तब भी वो धोती और कुर्ते में ही आते थे। तो मीरा, जो पंकज की पत्नी, कहने लगी, इसका मतलब तो मीरा यह है कि वो अकेले नहीं है, उनके साथ कोई और भी रहता है। ध्रुव ने कहा, पता नहीं, लेकिन हाँ, उनके संदूक में एक तस्वीर थी और वो तस्वीर पुजारी जी के साथ में किसी लड़की की थी। पुजारी जी को हम अच्छे से जानना चाहते हैं, कुछ तो है वो जानते हैं कुछ। पंकज ने भी अपने विचार रखे। मीरा ने कहा, हाँ, फिलहाल इस चाबी की नकल बनाकर वापस चाबी रखने जाना है। वो लोग जल्दी गांव आ गए और चाबी की नकल बनवाते हैं। फिर पंकज और ध्रुव वापस जाकर चाबी रखाते हैं। उन दोनों को वापस आने तक दोपहर हो जाती है। खाना खाने के बाद गांव वाले सरपंच जी के घर के बाहर जमा होते हैं। राकेश जी पूछते, क्या बात है सरपंच जी, क्यों बुलाया सबको? तो सरपंच जी कहते हैं, नमस्ते सबको। मुझे बड़े दुख के साथ ये सूचित करना पड़ रहा है कि कोई है जो इस गांव में रह रहा है और लोगों को धमका रहा है। यह कागज़ देख रहे हो, यह ध्रुव और मीरा के घर से मिला है। इसमें साफ तौर पर धमकी दी गई है कि यह छानबीन रुक जानी चाहिए, वरना बहुत बुरा होगा। सरपंच जी ने सबको बताई यह बात, तो सब लोग डर के मारे एक दूसरे की तरफ देखने लगे। सरपंच जी गांव वालों को कहते हैं, यह बात गले से नीचे उतारने का समय है। गांव वाले सब आश्चर्य और डर से चुप थे। सबके चेहरे पर एक डर दिखाई दे रहा था। उनके लिए विश्वास करना कि उनके बीच में ही कोई व्यक्ति है जो उन्हें धोखा दे रहा है बहुत कठिन था। कुछ देर के लिए सन्नाटा छा जाता है। शांति भंग करते हुए सरपंच जी बोले, देखिए, मैं जानता हूँ कि सब कुछ एक साथ ठीक नहीं हो सकता। आप सबकी मनोदशा मैं समझ सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग सिर्फ हमारी सहायता करें, हमारा साथ दें इस कार्य में। तभी राकेश जी सबकी तरफ देखकर बोलते हैं, सरपंच जी, हम सब आपके साथ हैं। अब तो हमें पूरा विश्वास है कि यह सत्य उजागर होना चाहिए इस बार। तब वह कहते हैं, सरपंच जी, आप सबको इस कागज़ पे जहाँ आपका नाम लिखा है उसके पास फिर से अपना नाम लिखना होगा। इससे क्या होगा? सरपंच जी ने सबको समझाते हुए कहा कि हमें पता चलेगा किसकी लिखाई इस कागज़ से मिलती है। मीरा की दोस्त भी पढ़ी लिखी थी। सरपंच जी ने उसे आगे बुलाया और सबका बारी बारी से नाम लेने को कहा। जिसका नाम आएगा वो आगे आकर अपना नाम लिखेगा। बारी बारी सब आए और अपना अपना नाम लिखा। धीरे धीरे सबकी बारी ख़त्म हो गई। तब सरपंच जी कहते हैं, ठीक है, अब आप सब घर जा सकते हैं। और हाँ, कोई अगले 2 दिन तक गांव से बाहर नहीं जाएगा। आप लोग बाहर वाले मंदिर पर जा सकते हैं, लेकिन वो गांव के बाहर खड़े रक्षक को कहकर जाएंगे। सरपंच जी ने सबको सूचना देते हुए कहा। मीरा ने सबको रोका और बोली, सब लोग अपने घर जा रहे हो तो 2 मिनट के लिए रुको। मीरा ने पूछा तो कुसुम काकी ने पूछा, हाँ बता मीरा बिटिया, क्या हुआ? तो मीरा कहने लगी, वो गांव के सब लोगों ने अपना नाम लिखा, लेकिन फिर भी एक व्यक्ति बाकी है। मीरा ने पूछा, राकेश जी ने पूछा, वो कौन है मीरा? तो मीरा ने उत्तर दिया, बाहर वाले शिवजी मंदिर के पुजारी जी। सबने मुड़कर सरपंच जी की तरफ देखा।
सब जानते थे कि पुजारी जी इसमें कोई सहायता नहीं करेंगे। गांव में कुछ लोग पढ़े लिखे नहीं थे, खुद का नाम भी नहीं लिख पाते थे, फिर भी देखकर कोशिश की लिखने की, लेकिन पुजारी जी तो पढ़ना लिखना जानते थे, वो भी मदद नहीं करेंगे। यही सोचकर पंकज बोला, लेकिन मीरा, पुजारी जी इसमें हमारी मदद नहीं करेंगे। तो मीरा ने अपनी बात पर अड़ गई और बोली, जानती हूँ, लेकिन कोशिश तो कर ही सकते हैं ना। तभी जो ध्रुव बोला, मीरा ठीक कह रही है, हमें पुजारी जी का भी नाम चाहिए, उसको भी शामिल किया जाएगा। शिव जी के मंदिर में इसी गांव का माना जाता है और पुजारी जी भी सरकार की बस्ती गिनती है, इसी गांव में गिने जाते हैं। उनसे न लिखवाने में मैं स्वयं जाऊंगा। सरपंच जी कहने लगे, कोई नहीं जाएगा, उनसे राइटिंग लिखवाने के लिए हम जाएंगे। सब लोग सरपंच जी की बात मानकर घर चले गए। मीरा ध्रुव के रास्ते में मीरा से पूछा, मीरा, ये अचानक पुजारी जी की परीक्षा लेने को क्यों सोचा? तो मीरा ने कहा, जो भी हुआ आज उसे देखकर लगता है पुजारी जी कुछ तो छुपा रहे हैं। हो सकता है वो इस श्राप से लागू ना होता हो, लेकिन फिर भी अगर दूसरा कुछ भी है तो वो भी सामने आ जाएगा। ध्रुव बोला, सच मीरा, अब तो यह सब खत्म हो और मैं तुम्हें लेकर कहीं घूमने जाऊं। ध्रुव घर का दरवाज़ा खोलते हुए कहता है। दिन खत्म हो जाता है। रात होते ही पंकज और उसकी पत्नी मीरा और ध्रुव के घर आते हैं, डाकू वाले कपड़े लेकर। सब लोग मंदिर की तरफ जाने को तैयार होने लगते हैं। अब सब लोग उन कपड़ों को पहनकर डाकू वाले अवतार में आ गए। वो लोग निकलने ही वाले थे कि उन लोगों ने किसी के कदमों की आवाज़ सुनी। कदमों की आवाज़ धीरे धीरे बढ़ती गई। चारों लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। इतनी रात को कौन हो सकता है और क्या कर रहा है यहाँ? थोड़ी देर बाद कदमों की आवाज़ रुक गई। वे चारों भी खामोश ही रहे। कुछ पल बाद फिर से चलने की आवाज़ आई, लेकिन इस बार कोई भाग रहा था। चारों भाग के बाहर गए, लेकिन वो इंसान गायब हो गया, जो कि एक ही झटके में। उस इंसान को आसपास हर जगह देखा, लेकिन कोई नहीं था। वो लोग इन वस्त्रों में किसी को जगा भी नहीं सकते थे, क्योंकि अगर गांव वालों ने उन्हें ऐसा देखा तो बहुत सवाल होंगे। वो चारों गांव के बाहर की तरफ चले गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कौन हो सकता है, इतनी जल्दी गायब कैसे हो गया, इतना तेज कैसे भाग सकता है। पंकज भी बड़ी आश्चर्य भरी आवाज़ में कहने लगा, ध्रुव भैया, ऐसा कौन हो सकता है जो इतनी जल्दी गायब हो गया? तब मीरा ने कहा, पंकज सही कह रहे हैं, ऐसे समय में कोई गायब हो सकता है, और वो गायब गांव में कैसे आया? गांव के बाहर तो रक्षक हैं। ध्रुव ने कहा, यह सोचने वाली बात है। इस वक्त हम मंदिर वाला काम करते हैं, बाद में इस पर चर्चा करेंगे। धीरे धीरे वो लोग मंदिर पहुँचे। आज तो चाबी भी मंदिर की उन लोगों के पास थी, और वो धीरे से मंदिर का दरवाज़ा खोलते हैं और चारों अंदर गए। तब पंकज की पत्नी ने कहा, मैं क्या कह रही हूँ पंकज जी, आप और ध्रुव जी, आप दोनों बाहर जाएं। इस मंदिर में पुरुषों का आना वंचित है। तब पंकज ने कहा, नहीं, हम तो वजह भी नहीं जानते कि यहाँ पुरुषों का आना वंचित क्यों है। आ जाएं तो जान लेंगे। और वह अपनी पत्नी को चुप करा दिया। टॉर्च लेके वो लोग शिवलिंग के चारों ओर बैठ गए। फिर ध्रुव ने वो नागदेव अपनी झोली से निकाले, जो वो सरपंच जी के घर से लाया था। फिर शिवलिंग के जो नागदेव थे उसे निकाला और फिर दोनों को पास में रखा। दोनों एक ही जैसे तो लग रहे थे। मीरा बोली, इसमें तो कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। पंकज कहने लगा। वे लोग निराश हो गए। कुछ पल के लिए तो सबको लगा कि उनकी इतनी मेहनत बेकार चली गई। मीरा वहाँ बैठे बैठे शिव जी से प्रार्थना करने लगी, हे शिव जी, आप तो परमात्मा हैं, आपसे तो कुछ नहीं छिपा होगा। इस गांव की महिलाओं को इस पीड़ा को हर लो महादेव। हमें कुछ भी नया सुराग ढूंढते हैं तो आधे में ही अटक जाते हैं। हमारी कोई मदद कीजिए भोलेनाथ। हाँ महादेव, आप ही कोई रास्ता दिखाइए, कोई एक रोशनी डालिए जिससे हम इसमें आगे बढ़ जाएं। पंकज की पत्नी ने भी भगवान से प्रार्थना की। उन दोनों की प्रार्थना कैसे शिव जी ने सुन ली। बाहर से तभी किसी के बोलने की आवाज़ आई। बाहर से आवाज़ आ रही थी, जाओ इस बार काम ख़त्म करके आना, समझी, वापस डर कर आई तो खैर नहीं तुम्हारी। तभी कोई लड़की बोल रही थी, पिताजी मुझे नहीं जाना गांव में वापस। मुझे सच में लगा कि वो लोग जाग रहे हैं और मुझे पकड़ लेंगे। तब वह व्यक्ति कहने लगा, अगर पकड़ भी लेंगे तो तुम जवाब जानती हो अपना,
बेवकूफ़ मत बनो, जाओ अपना काम करो। पुजारी जी की कुटी के बाहर यह बातें सुनाई दी। ये चारों लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। एक चीज़ अच्छी थी, पुजारी जी कुटी के पीछे की तरफ थी। जब तक वो आगे चलकर नहीं आते तब तक मंदिर खुला है। यह बात नहीं किसी को पता चल पाएगी। किसी के चलने की आवाज़ आई, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। पुजारी जी भी कुटी में चले गए। अब ये चारों लोग सोच में पड़ गए कि आखिर मामला क्या है। कुछ देर बाद मीरा बोली, अगर पुजारी जी कुटी में वापस गए हैं और कोई गांव की तरफ गया है तो फिर मंदिर के सामने से कोई क्यों नहीं निकला। तब ध्रुव ने कहा, सही कह रही हो मीरा, अगर किसी को हमारे गांव की तरफ जाना है तो फिर वो मंदिर के आंगन से ही तो जाएगा। पंकज बोला, यहाँ कुछ नहीं है, जो भी गया गांव की तरफ ही गया है, हमें उसी वक्त गांव में जाना चाहिए था। पंकज की पत्नी ने पूछा, एक क्षण रुकिए, ये कौन सा सांप असली है। तभी पंकज ने कहा, कोई भी वापस रख दो, दोनों एक जैसे हैं। अब वो लोग मंदिर को बंद करके गांव की तरफ भागे। कुछ ही पल में वो लोग गांव में आ गए। वो लोग सीधा ध्रुव के घर गए। देखा तो उसके घर पे कागज रख के कोई भाग रहा था। वो पास की गली में चला गया। उसके अगले पल ही ये लोग वहाँ पहुँच गए, लेकिन उन्हें वहाँ कोई नहीं मिला। ये क्या जादू है, पंकज ने कहा। हमने अभी उस इंसान को देखा, एक ही पल में गायब कैसे हो गया। पंकज की पत्नी बोली, है भगवान, आज भी ऐसे जादू होते हैं इस दुनिया में, रक्षा करना परमात्मा। ध्रुव ने कहा, नहीं भाभी, ये कोई जादू नहीं है, हम कुछ तो है जो देख नहीं पा रहे हैं। मीरा कहने लगी, और एक बात, गांव में पुजारी जी की किसी की भी लिखावट नहीं मिलेगी उस कागज़ पर, क्योंकि कागज़ तो कोई और ही रख रहा है। तब ध्रुव कहने लगा, मीरा सही कह रही है, यह जो भी इंसान है यह गांव का हिस्सा नहीं लगता, न ही गांव में कभी देखा गया है। लेकिन प्रश्न अब यही है कि ये कौन और गांव में कैसे आता है और 2 ही पल में गायब कैसे हो जाता है।